पिछली बार जब हमने परमेश्वर के वचन से हमने सीखने की कोशिश करी थी तो हमने अपने अंतिम दिनों में समय का जो सदुपयोग है उसके ऊपर हमने बातचीत करी थी कि अपने अंतिम दिनों में जो संसार के अंतिम दिन है परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम उसका सदुपयोग करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस विषय को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इन अंतिम दिनों में किस प्रकार से हम अपने जीवन में आनंद को खोजें या आनंद को पाएं। आज के समय में जब चारों ओर आपको दुख दिखाई देता है, तनावपूर्ण स्थिति दिखाई देती है, लोगों को अपनी जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, लोगों को अपने बिजनेसेस में जो है वो नुकसान झेलना पड़ रहा होता है, कई बार आपको ऐसा चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको परेशानियां और परेशान लोग दिखाई देते हैं। लोगों ने कईयों से कर्जा लिया होता है और वो कईयों से कर्जा उतारना चाहते हैं, वो कर्जे नहीं उतार पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं, लोगों की ज़िंदगियों में चल रही होती है, लोगों के परिवारों में चल रही होती हैं। और जब क्या खुदा ये चाहता है कि हम एक तनावपूर्ण जीवन को जिएं, तो उत्तर में आपको सिर्फ एक ही आत्मा से, पवित्र आत्मा से पूछेंगे, अपने दिल से भी पूछेंगे तो आप यही उत्तर मिलेगा कि नहीं, खुदा तो चाहता है कि हम आनंदित हों, हम खुश हों, हम सुकून के साथ में रह सकें, शांति, खुदा की भेजी गई शांति हमारे बीच में काम करे। ये एक सोचने की बात है कि जब खुदा चाहता है कि हम आनंदित हों, हम खुश हों और खुदा की शांति हमारे बीच में राज करे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां हो रही हैं मनुष्य के द्वारा से, मनुष्य की ओर से, इसी की वजह से मनुष्य का जीवन तनावपूर्ण है और अंतिम दिनों में जिस प्रकार से समय का सदुपयोग होना चाहिए था वो समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए लोगों को कष्ट हो रहा है और इसीलिए लोगों अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। और कलीसिया, बाइबल जो हमको बताती है कि कलीसिया एक स्थान है जहां परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह और शांति पाई जाती है। जिसको परमेश्वर का प्रेम हासिल करना है वो परमेश्वर के भवन में जाए, जिसको परमेश्वर से अनुग्रह को हासिल करना है परमेश्वर के भवन में पहुंचे, जिसको परमेश्वर की शांति चाहिए है वो परमेश्वर के भवन में पहुंचे। इससे जितना दूर रहेंगे, परमेश्वर के भवन से हम जितना दूर रहेंगे, लोग जितना दूर रहेंगे, उतनी तकलीफें बढ़ती जाएंगी। बी ऑलवेज विलिंग, बी ऑलवेज अहेड, हमेशा बढ़ चढ़ करके आगे परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहने के लिए हमेशा तैयार रहें। दुनिया के सारे कामों को छोड़ें और परमेश्वर के भवन में सबसे अहमियत डालते हुए इस काम को करें, क्योंकि खुदा चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बीच में रहें। When God calls you to be over there in his house, लोग कोई भी किसी के घर यूं ही नहीं चले जाते, दावत मिलती है कि भैया आप आइएगा, हमारे यहाँ आइएगा, और तब आप उस व्यक्ति के घर जाते हैं। खुदा भी आपको दावत दे करके एक दिन परमेश्वर की उस पवित्र दिन में जो है वो परमेश्वर आपको दावत देता है कि आप उसके भवन में जाएं। और जब वो भवन में जाएंगे तो आपको आसूदा करेगा चीज़ों से, आपको शांति से आसूदा करेगा, आपको आनंद से आसूदा करेगा, आपके कष्टों का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का निवारण आप उसी में पाएंगे कि हम बंधन के साथ में परमेश्वर के भवन में आए थे, लेकिन आज हम आज़ाद होकर के जा रहे हैं। आज हमारे लिए प्रार्थना हुई बीमारी के लिए, आज हम परमेश्वर के भवन में हम अपनी बीमारियों को छोड़ करके जा रहे हैं। हम इस चीज़ को हम पाते हैं अपने जीवन में। बताना चाहता हूं कि जो इस प्रकार से परमेश्वर को अपने करीब पाना चाहता है, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के भवन को जाएं, परमेश्वर की कलीसिया को स्थान दें, परमेश्वर के जो भवन जो है उसको हम स्थान दें, परमेश्वर के अनुग्रह को हम पाएं, परमेश्वर के भवन में आकर के, और उससे शांति को हम हासिल करें। चर्च में आकर के हम सामर्थ को पाते हैं। अब आपने देखा होगा, इस चीज़ को पाया होगा कि आप संसार में टूटे थे और बहुत सारी तकलीफें आपको घेर रही थी, लेकिन जब आपको लग रहा था कि आपके लिए कोई आशा नहीं रखी है, जब आपको लग रहा था आपके मन में बहुत सारे विचार हैं, आपको बहुत सारे कष्ट आपको घेरे हुए थे, आप मानसिक क्लेश में घिरे हुए थे, तब आपको परमेश्वर के भवन में जाने के बाद आपको लगता है नाउ आई एम फ्री नाउ। अब ऐसा लगता है कि मेरे सिर पर से किसी ने बोझा उतार दिया है, अब मेरे ऊपर वो क्लेश नहीं रखा, अब वो बंधन मेरे लिए नहीं रखे, क्योंकि मैं उनको अपने परमेश्वर के भवन में छोड़ करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और परमेश्वर ने मेरे उन तमाम बंधनों को, उन तमाम तकलीफ़ों को, उन तमाम क्लेशों को जो है वो उठा लिया है
अब वो मेरे नहीं रहे, अब वो परमेश्वर के हैं। अजीजों, ये बड़ी चीज़ है। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरता है। अपने परमेश्वर अपने भवन में जब बुलाता है तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम कहीं और समय जा कर के व्यतीत करने में, यार दोस्तों में, या कहीं भी संसार में जा कर के आनंद करने के बजाय परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों में आप अपने आनंद को पाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आप ज़्यादा आनंदित रहेंगे। जितना आप संसार में जाएंगे, संसार में कष्ट ही पाया जाता है अजीज़ों। और जो कोई भी आपको बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, आप कभी उसके साथ समय गुजार के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा मुस्कुराता है, हंसता है, वो अंदर ही उतना ही ज़्यादा दुखी है। कहीं ना कहीं वो लोग चेहरे पर ओढ़े हुए हैं, मुस्कान ओढ़े रहते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं दुखी पाए जाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि जग में जो इस तरह से नकाब लिए उड़ रहे हैं, वास्तव में वो कितने दुखी लोग हैं अजीज़ों। सामान्य व्यक्ति मैं बताना चाहता हूँ, और जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, जीवन में जो व्यक्ति लंबा जीना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो संसार में बताई जाती है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप जितना प्रसन्न हो करके, जितना खुश हो करके अपने जीवन को अगर आप जिएंगे तो उतना ही ज़्यादा लंबी आयु जिएंगे। लोग चिंताग्रस्त होकर के जितने लोग अपने जीवन को जीते हैं वो उतना कम जी पाते हैं, या क्लेशों में या तकलीफ़ों में या बीमारियों से और ग्रसित होते जाते हैं, और कोई ना कोई कष्ट और क्लेश उनके जीवन में आता ही आता रहता है अजीज़ों। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए अजीज़ों। तो सामान्य व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खुदा की दी हुई आयु है उसका हम भरपूर उपयोग करें, यानी आनंद के साथ उसका उपयोग करें, उसका एक एक क्षण का हम उपयोग करें। बाहर संसार में जाकर के आनंद को ना खोजें, परमेश्वर के निकट रह करके, परमेश्वर के भवन में रह करके, परमेश्वर की बातों में रह करके आनंद को खोजें। हम एक जगह वचन को पढ़ेंगे और वहाँ से जानेंगे कि सामान्य व्यक्ति की औसत आयु कितनी है संसार में। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें यहाँ बताता है। निकालेंगे भजन संहिता 90 और उसकी हम लोग 10वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 और उसकी 10वीं आयत हमको यहाँ कुछ बताती है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, लिखा है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं। यानी कि मनुष्य के अंदर जो ताकत है, जो थोड़ा खा पी करके मजबूत है, जिसकी बॉडी शॉडी है बढ़िया, जो अपना जिम विम जाता रहता है, लिखा है कि ऐसे लोगों के विषय में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए बल के कारण उनके जीवन के वर्ष 80 भी हो जाएं तो अभी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। कितनी बड़ी बात लिखी अजीज़ों। कितनी भी मेहनत कर लो इस संसार में कि अपने इस तन को हम किस प्रकार से संसार में जाकर के हम आनंद को हम भोगने दें, लिखा है तो भी जो है उनका घमंड जो है वो खाली केवल नष्ट लेकर के आता है, जिंदगी में नाश लेकर के आता है, चीज़ें नाश हो रही होती हैं, और लिखा है शोक ही शोक है। उनको चारों ओर शोक से कोई ना कोई दुख जो है, कोई ना कोई आंसू का जो कारण है वो उनको घेर लेता है अजीज़ों। और आगे पढ़ दें, वो जल्दी कट जाती है। लिखा है क्योंकि वे जल्दी कट जाती है। कहने को लगता है कि अरे वो व्यक्ति 80 साल जिया, वो जिम करता था इसीलिए उसकी इतनी लंबी उम्र है। अजीज़ों, जिम से लंबी उम्र नहीं होती अजीज़ों, परमेश्वर के वचन से चलने से, और जैसा वो बताता है, और आनंदित रहने से, परमेश्वर के वचन से आनंदित रह करके परमेश्वर में अपने आनंद को खोजने से ज़िंदगी बदलती है। लिखा है कि क्योंकि वह जल्दी कट जाती है। जीवन को अगर हम खुश रहकर नहीं गुजारेंगे और जो पल दुख के आ रहे हैं उसी में और उसके तमाम मसालों में अपनी ज़िंदगी को हम गुजार देंगे तो हमारे हाथ में खाली दुख ही दुख आएगा, जिंदगी फिर कट जाएगी। सब हम आनंद को हमें जरूरत है कि हम आनंद को खोजें। और लिखा है, आगे पढ़ दें, और हम जाते रहते हैं। लिखा है कि हम जाते रहते हैं मतलब हम नाश हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें जो भी 50 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल जो भी उम्र ज़िंदगी दी है, खुदा ने आपको, उसको हम आनंदित रह करके हम गुजारें। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप कह सकते हो कि उसके जीवन में कष्ट ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो अजीज़ों जिसको कोई कष्ट ना हो। अमीर से अमीर अरबपति भी होगा तो पता चलता है भैया किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का कोई तकलीफ है वो घेरे हुए है। ऐसी तमाम दिक्कतें जो हैं वो लोगों को घेर लेती हैं और कष्ट
के कारण उनका जीवन फिर वो समाप्त हो जाता है अजीजों। इसलिए आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है। दौलत आनंद नहीं देती, संसार की दौलत आपको आनंद नहीं देती है। परमेश्वर के निकट रहना जो है वो आनंद को पहुंचाता है। अगले ही अध्याय में जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, 91 पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हमें एक बात यहाँ पर वर्णित है और ये हमें लंबी आयु के विषय में हमें बताती है। इसकी 16वीं आयत अगर पढ़ दें, अगर भजन संहिता 91 91 और उसकी 16वीं आयत पढ़ दें, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। लिखा है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, यानी लंबी आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। लिखा है कि जब आयु लंबी होगी तो उद्धार पता चल जाता है। अरे ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, इसको जिंदगी में, बाइबल जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि आयु तो, हमारी आयु तो 70 होती है, और अगर किसी तरह बल के कारण हमने थोड़ी बहुत मेहनत करी है, जिम विम गए हैं, तो हम बोल सकते हैं 70 का 80 उम्र हो गया। लेकिन इससे बढ़ करके है, लिखा है कि मैं, जैसे ये आयत आपको बताती दीर्घ आयु से तृप्त। दो बातें यहाँ पर अहम है अजीजों। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं 16वीं आयत को, तो यहाँ पर लिखा है दीर्घायु और दीर्घायु से तृप्त होना। तृप्त होने का मतलब क्या है अजीजों? तृप्त होने का मतलब है जब मनुष्य अपनी उस पूरी उम्र को पाता है तो उसकी, हम लोगों की सबकी कोई ना कोई एक डिज़ायर होती है कि भैया हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, हमारे बच्चों किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ जाएं, हमारे बच्चों की अच्छी जगह नौकरी लग जाए, और उसके बाद फिर उनको अच्छे जो है लाइफ पार्टनर मिले, जीवन साथी मिले, और उनका जीवन भी अच्छा हो जाए, फिर उनकी संतानें होने पाएँ। हम सब की प्रार्थनाएँ इसी तरह अजीज़ों लगी रहती हैं। हमारी फहरिस्त इस मसले में लगी रहती है, और परमेश्वर एक एक करके ये तमाम प्रार्थनाएं सुनता है। जो परमेश्वर के निकट रहता है उसकी ये प्रार्थनाएं तमाम सुनी जाती हैं। और लिखा है, जैसे आयत बताती है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। सिर्फ आयु लंबी नहीं देता खुदा बाप, लिखा है कि दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घायु मिलने का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है लेकिन जिंदगी बस घसीट रहे हैं, किसी तरह घसीट रहे हैं। कोई व्हील चेयर पे चल रहा है, कोई बैसाखी लिए हुए चल रहा है। ऐसी तरह की तमाम प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अजीज़ों, कुछ ब्लेसेड लोग आपको मिल जाएंगे जो 80 पार कर चुके हैं, जो 90 भी पार कर चुके हैं, जो शायद 100 भी पार कर चुके हैं। आपको जब वो अपने जीवन में पाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इनकी उम्र तो हो गई है लेकिन इनकी ताकत, इनकी सामर्थ्य खत्म नहीं होती है। ये आज भी घर के कुछ ना कुछ कामों को करते रहते हैं। इनसे चलने को बोल दीजिए तो खूब लंबा चल लेते हैं। सुबह अपना चले जाएंगे, टहलते हुए करेंगे। वो भले ही जो है वो जिम ना जाते हों, लेकिन घर के भतेरे कामों को वो खुद से कर लेते हैं। आपको सामर्थ्य दिखाई देगी, ऐसे लोगों के अंदर सामर्थ्य पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है खुदा के लोगों? इसका मतलब ये है कि खुदा ना सिर्फ लंबी आयु देता है अपने लोगों को, वरन लिखा है कि वो तृप्त करता है। तृप्त करने का मतलब है हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, हम जिन जिन चीज़ों को चाहते थे कि ये जिंदगी में हमें चीज़ें मिलने पाएं, खुदावंद हमें उन चीज़ों से शेयर करता है, हमें उन चीज़ों से तृप्त करता है अजीजों। और आगे लिखा है कि और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। गॉड सेटिस्फाइज अस, सेटिस्फाई करता है ना। हमारी नीड्स होती है ना, हम सोचते हैं यार ये हो जाता तो और अच्छा था, हमारे पास 2 पहिया गाड़ी थी, अगर हमारे पास खुदा बाप हमें कार दे देता तो कितना बढ़िया होता, कितना अच्छा होता। हम अपने मनों में रखे रहते हैं, लेकिन वो खुदावन की अपनी किताब में लिख जाता है। और खुदावन सोचता है कि मैं अपने बच्चे को कब दूंगा, मैं अपने बच्चे को लंबी आयु दूंगा और एक ऐसे समय पर उसको दूंगा जब वो उन चीज़ों को आनंद के साथ में अपनी ज़िंदगी में रिसीव करने पाएगा। अजीज़ों, ये सोचने की बात है कि खुदावन हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। अजीज़ों, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, बेटा तुम्हें कितनी आयु चाहिए। हमसे पूछ रहा है, मानो कितनी आयु चाहिए तुम्हें? 50 साल जीना चाहते हो, तुम 70 साल जीना चाहते हो, तुम 80 साल जीना चाहते हो, तुम 100 साल जीना चाहते हो, तुम कितने साल जीना चाहते हो? क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है तृप्त, सेटिस्फाई, यानी कि किस प्रकार
खुदावन चाहता है कि तुम इतने साल में तुम तृप्त हो जाओगे, इतने साल में तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को पालोगे तो खुश हो जाओगे। कई बार आपको लगा होगा कि ज़िंदगी में ऐसे बुजुर्ग लोग मिलेंगे जिनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिला, खुदा परस्त रहे और उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिला, और जब ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया उसके बाद बोलते हैं अब भैया हमें और कुछ संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, खुदा बाप अब हमें अपने करीब बुला ले, अब हम खुदा बाप के साथ में अब हम रहना पसंद करेंगे। तो गॉड सेटिस्फाई सच पीपल, खुदा अपने ऐसे लोगों को जो अपनी उम्र पा चुके होते हैं वो तृप्त करता है। मूसा ने भी एक बात बोली थी जो भजन संहिता 90 में लिखी हुई है। भजन संहिता जो 90 हमने अभी पढ़ा, ये मूसा का लिखा हुआ भजन है और इसकी हम लोग 9वीं आयत पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ मूसा हमसे यहाँ पर क्या बातें कर रहा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं। अहम बात यह है अजीजों, हम जो दुख झेलते हैं वो इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं। हमने अपनी जीवन शैली को बदला नहीं है, या हमने अगर गलती से बदल लिया, अगर हम पहले बेहतर चल रहे होते तो हम भटक जाते, हम संसार की रीति पर हम चलने लगते हैं और उसमें हम आनंद खोजने को शुरू हो जाते हैं। तो जब हम संसार में आनंद खोजेंगे तो परमेश्वर का क्रोध तो हमें मिलेगा। जब परमेश्वर का क्रोध मिलेगा तो क्या कुछ अच्छा होगा? नहीं अजीजों, एक बात पक्की है कि जब परमेश्वर का क्रोध हम पर उतरेगा तो हमें संसार में बचाने वाला तो कोई नहीं है। इसका मतलब हमारे हिस्से में फिर क्या आया? दुख आया, कष्ट आया, क्लेश आया, जो कि खुदावंद हमें देना नहीं चाहता, लेकिन उसका क्रोध हम पर आ जाता है। और आगे पढ़ दें, लिखा है, आगे पढ़ दें। और हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। ठीक है ना, सेंटेंस बोलने, एक पूरा पैराग्राफ पढ़ने में, एक पूरा सेंटेंस बोलने में समय लगता है अजीजों, लेकिन यहाँ पर लिखा है हम अपने वर्ष शब्द की नहीं, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगता है आपको एक शब्द बोलने में और आप उस सेकंड को बोल ले जाते हो। लिखा हुआ है हम अपने वर्ष यानी अपनी जीवन की आयु शब्द की नहीं बताते हैं, यानी इट मूव्स वेरी फास्ट। आपकी आयु कब आई, अब कब बचपन से बच्चे से वो करके आप बड़े जवान हुए, जवान से कब बुजुर्गियत आपके हाथों में आ गई, प्रौढ़ावस्था आया, उसके बाद बुढ़ापा किस प्रकार से आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया, आपको पता नहीं चलेगा। और सारी जिंदगी आप कहीं ना कहीं गलती से आप परमेश्वर का क्रोध कमाते रहे। अजीजों, खुदा का क्रोध परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं रखा, इट मूव्स वेरी फास्ट। खुदा का क्रोध हम पर आया तो आप उसी कष्ट और क्लेश से निकलने की कोशिश करते रहेंगे। अगर बिना परमेश्वर की मदद के चलेंगे तो आप उसके क्रोध के साए बने रहेंगे। अजीजों, इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर ना रहे, आप परमेश्वर के निकट पाए जाएं, परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में स्थान दें, परमेश्वर के पीछे चलें। मैं सच बता रहा हूं कि चाहे आपके घर में कोई भी कष्ट क्लेश जो शैतान ने अगर गलती से डाले भी होंगे तो वो निकल भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने आनंद से शेर करेगा, भरपूर करेगा। अजीजों, और जो वर्ष लिखा हुआ है शब्द की नहीं बीतते जाते हैं, तब वो दिन आपको लंबे लगेंगे। यू विल फील हैप्पी, और आप अपने लोगों के साथ में, खुदा के लोगों के साथ में, खुदा के साथ में आप ज़्यादा समय गुजारने पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे दिन जो है परमेश्वर की क्रोध की भेंट ना चढ़ जाए, कि हम उन कष्टों को और उन क्लेशों को जो है वो हम झेलें, परमेश्वर के उस चीज़ों को झेलें। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम पर क्रोध करना जो है, परमेश्वर तो नहीं चाहता कि हम पर कहीं ना कहीं क्रोध करें। और वो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो हमें लंबी आयु से तृप्त करता है, वो हमें शेयर करता है। इस गॉड सेटिस्फाइज अस विद गुड लाइफ, विद लॉन्ग लाइफ। एक बात है भजन संहिता 103 में लिखी है और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पर लंबी आयु के विषय में एक बात लिखी गई है, निकाल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 103 और उसकी 5वीं आयत में पढ़ेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सबसे पहली बात तो ये लिखी है अजीजों यहाँ पर कि वही तो तेरी लालसा को, यानी हमारी इच्छाओं को लिखा है उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। हमारी कुछ इच्छाएं रहती हैं, हम एक छोटी सी डिजायर चाहते हैं, खुदा बाप हमारे लिए इतनी सी चीज हो जाए, लेकिन आप जब खुदा का हाथ देखते हैं तो अरे, तो आप बोलते हैं अरे खुदा बाप हमने तो मांगा खुदा से सिर्फ इतना था, लेकिन खुदावन ने हमसे इससे बढ़ कर के दिया।
तो हमें सोचने की बात है कि हम जो है खुदावन हमारी लालसा को तृप्त करता है। ये खुदा के लोगों के लिए लिखा है, हर व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के लिए लिखा है, विश्वासियों के लिए बात लिखी गई है। लिखा है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आगे पढ़ दें। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। ये है की फैक्टर। मसाला जो है ना, जैसे खाने में एक मसाला पड़ता है, एक नमक होता है जो उसको टेस्टी बनाता है और लज्जतदार बनाता है। ये है लज्जत इस चीज की जो मसीही जीवन में आनंद को भरती है। अजीजों, लिखा हुआ है कि जब खुदावन हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, लिखा हमारी जवानी उकाब की नाई जो है वो नहीं हो जाती। इसका मतलब जवानी भी कभी बूढ़ी होती है। इसका मतलब है जो जवान लोग हैं वो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। बात सिर के कम होने की बात नहीं है, सिर्फ आंखों पर चश्मा लग जाने की बात नहीं होती है। अजीजों, बहुत सारी चीज़ों की कमियां और घटियां समय से पहले लोगों के अंदर आ जाती हैं, आजकल के जवानों में आ जाती हैं। किसी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, किसी के बाल झड़ने लगते हैं, किसी के दांत समय से पहले टूट जाते हैं, ठीक है, किसी को अपने जोड़ों में तकलीफ महसूस होता है, किसी को कई बार ऑपरेशन टेबल पर जाना पड़ता है। अजीजों, ये सोचने की बात है, लेकिन जो खुदा के पीछे चलता रहता है अजीजों, बाइबल साफ बताती है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्यों? लिखा है क्योंकि जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाए, न्यू कर दे। खुदावन फिर से नया कर देता। आपको जब हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में, 40 साल वो लोगों को जो है वो जंगल के सफ़र पे लेकर के गया, बयाबान में लेकर के गया, इन द डेजर्ट। खुदा के लोगों उस रेगिस्तान में जहाँ एक फूल एक घास का पत्ता नहीं उगता। अजीज़ों, खुदावन ने अपने लोगों को 40 साल वहाँ रखा और ना सिर्फ उस सफ़र में लेकर के गया वरन उस सफ़र में ज़िंदा रखा, सलामत रखा। और अजीज़ों, उनके कपड़े पुराने नहीं होने पाए और उनकी जवानी, जो लोग जिस उम्र में निकले थे मिस्र में वो उसी उम्र में रहे। एंड दे वर जस्ट लाइक हैविंग फुल स्ट्रेंथ। वो पूरी अपनी सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ जो थे वो अपने चीज़ों को वो रह करके कर पाते थे। खुद मूसा के विषय में जो अगर हम देखें तो अजीज़ों, वो 80 साल का आपको बोलना है तो आप बुजुर्ग बोल लीजिए और आपको बोलना है तो जवान बोल लीजिए, क्योंकि 80 साल की उम्र में वो परमेश्वर की आज्ञा पा करके फ़िरौन के भवन में गया था और उसने सीधी टक्कर फ़िरौन से ली थी और उन्होंने बोला था कि मेरे लोगों को, मेरे खुदा के लोगों को जाने दे। और जब मना कर दिया फ़िरौन ने, तो परमेश्वर का हाथ जो क्रोध का था, 10 बार 10 महाविपत्तियां हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी आई। और उसके बाद अंततः लोगों ने बोला, वहाँ फ़िरौन ने बोल दिया, अब तू इस देश से छोड़ करके चला जा, तुझे जाना है तू चला जा। अब हम ये नहीं देख सकते, क्योंकि आखिरी जो मौत आई थी वो लगभग हर घर में आई थी। लोगों के पहलौटे मर गए थे अजीज़ों, लेकिन जो लोग थे वो सही सलामत पार हो गए थे। अजीज़ों, बताना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों को भी खुदावन इस्तेमाल करता है, 80+ में भी खुदा के लोगों को इस्तेमाल करता है। इसलिए कोई अगर 80+ का आदमी जो है, अगर वो कोई सोच रहा है, कोई स्त्री है और सोच रही है कि खुदा ने शायद मेरे लिए नहीं किया, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मेरे जोड़ जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा फिर भी आपके साथ रहता है, काम करता है। 80+ की उम्र में भी खुदा आपके साथ काम रहता है। आपको तो अनुग्रह के दिन मिले हैं अजीज़ों। अगर आपकी उम्र 80 से प्लस में है तो आप लोगों को जो है भरपूरियत के साथ में वो दिन मिले। और बाइबल जैसे कि यहाँ पर बताती है, लिखा है आपकी जो जवानी है वो उकाब की नाई नहीं हो जाती है। यानी कि जो अगर हम जिसको हम बूढ़ा समझते हैं कि अरे यार ये तो बुजुर्ग लोग हैं, इनसे क्या काम हो सकेगा, लेकिन आप पाते हैं कि यार ये तो बढ़ चढ़ के पता नहीं कितने सारे काम कर लेते हैं और जल्दी इनको बीमारियां भी आसपास छूते हुए नहीं पाती हैं। बताना चाहता हूँ, एक जगह और चलेंगे, निकालेंगे हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय और उसकी हम लोग 8वीं आयत को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 25 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। अब्राहम दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया
जी। और वो अपने लोगों में जा मिला। बाइबल यहाँ हमें ये बताती है, अब्राहम की जो उम्र थी वो 175 साल थी अजीज़ों, ठीक है ना। यहाँ हम लोगों ने वचन जब हमने पढ़ा कि 70 साल और बल के कारण 80, और ये 175 साल जिए। और यहाँ पर लिखा है, ये आयत बताती है कि अब्राहम जो है वो दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में ही कंप्लीटेड दैट एज, उसने पूरी बुढ़ापे की अपनी पूरी उम्र को उसने पूरा किया, और तब जो है उसका प्राण छूट गया। दीर्घायु यानी कि उसको अपने जीवन में खुदा ने उसको सब कुछ दिया। उसके जीवन को हम लोग जानते हैं अजीजों, वो अपने एक खुदा के एक बार कहने पर उसने अपना देश, अपना घर, जिस जगह पर वो रहता था वो सब छोड़ दिया। उसने खुदा के एक कहने पर जो है उसने उस स्थान से निकल गया, और उसके बाद जहाँ जहाँ उसको खुदा लेता हुआ चला वहाँ वो चलता चला गया, और खुदावन ने, परमेश्वर ने उसको एक अच्छे स्थान पर स्थापित किया, उसके वंश को बढ़ाया अजीज़ों, और वो विश्वासियों का पिता कहलाया अजीज़ों। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि दीर्घायु परमेश्वर के निकट रहने वालों को मिलती है, और सिर्फ दीर्घायु नहीं मिलती है कि एक लंबी आयु मिल गई जिसको हम किसी तरह हम खींच रहे हैं अजीज़ों। नहीं, जिसको खुदावन लंबी आयु देता है अजीज़ों, और जो खुदा के करीब रहता है अजीज़ों, उसको ना सिर्फ दीर्घायु मिलती है वरन पूरे बुढ़ापे में भी वो आनंदित हो करके, सब चीज़ों से सैर हो करके, तब उस व्यक्ति का प्राण छूटता है, और तब खुदा ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेता है। सबसे बड़ी बात यह है अजीज़ों कि गॉड वॉन्ट्स द रिन्यूइंग ऑफ द माइंड। परमेश्वर चाहता है कि लोग जो हैं, कलीसिया जो है, विश्वासी जो हैं, वो अपने माइंड को बदलें, अपने बुद्धि को बदलें, सोचने के तरीक़ों को बदलें, ठीक है, अपने जीवन जीने की शैली को बदलें। रोमियो 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत कुछ इसी प्रकार से हमको बताती भी है कि संसार के सदृश ना बने। बाइबल में अगर मिल गया हो तो उसको पढ़ दें, रोमियो 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर भाइयों लिखा है, इसलिए हे भाइयों इस संसार के सदस्य ना बनो, संसार के सदस्य ना बनो, तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से, लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जीवन शैली के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से चीजों में बदलाव आता है। आगे लिखा है से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, लिखा है तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आप जीवन की शैली को बदलोगे, आप ऐसी चीज़ों में, कहीं अगर पुरानी चीज़ों में अगर आनंद को जी रहे हो, अपने पा रहे हो, या लौट गए हो पुराने जीवन में, तो मैं बता रहा हूँ क्लेश आपको घेरता जाएगा, घेरता जाएगा, घेरता जाएगा, और आप अपने आप को उसी में बंधन में पाओगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ इनटू ट्रबल्स, बंधन में पाओगे, क्लेश में पाएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आगे पढ़ दें, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अहम बात लिखी है, लिखा है कि तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा जो है वो, और जो सिद्ध इच्छा है वो अनुभव से, अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में क्या भला हो रहा है और क्या भला नहीं हो रहा है। जो भला हो रहा है वो पक्की बात है खुदा ही ने किया है, शैतान ने नहीं किया, क्योंकि शैतान जो है वो हमारी भलाई नहीं करता है अजीज़ों। भलाई करने वाला कौन है? परमेश्वर है हमारे भलाई करने वाला। और जैसे कि आयत बताती है कि परमेश्वर की भली और भावती जो है और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बन जाएं, ठीक है। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी कंप्लीट। इनकम्प्लीट है, इसीलिए प्रॉब्लम्स को झेलना है। जब हम अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार से, अनुभव से मालूम करते हुए, तब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वी विल बी चेंज, हम लोग नए हो जाएंगे। वी ओनली लिव बाय गॉड्स ग्रेस, हम परमेश्वर के अनुग्रह से जो है जीवन को जी रहे हैं। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे और उसको पढ़ करके हम परमेश्वर के वचन को आज हम विराम देंगे, निकालेंगे। भजन संहिता 90 और उसकी 12वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 और उसकी 12वीं आयत। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, लिखा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। क्या हमने अपने दिन गिने हैं? दिन गिनने का मतलब क्या है अजीजों?
वो दिन जो हमने परमेश्वर के निकट रह करके हमने उसकी उपस्थिति में रह करके गुजारे, और जो हमने ऐसे दिन गुजारे वो हमारी भलाई में गिने गए। खुदावंद हमारे उसको लेखे में गिन लेगा, अपनी किताब में लिख लेगा। इसने परमेश्वर के पीछे चलने वाले इस व्यक्ति ने जो है इतना समय परमेश्वर के भवन को दिया, परमेश्वर के लोगों को दिया, इतना उसने समय हमारे जो है परमेश्वर के वचन के पढ़ने में उसने समय गुजारा है, इतना उसने आराधना में समय गुजारा है, जितना उसने कलीसिया के लोगों की मदद करी है, इतना समय उसने कलीसिया के लोगों के लिए भाग दौड़ करी है, इतना उसने कलीसिया के लोगों का जो है वो आर्थिक रूप से सहायता करी है, कितनों के लिए दौड़ भाग करके सहायता करी है। खुदा इन सब चीज़ों को अपने लेखे में लिख लेता है। आप सोचते होगे कि यार हम इतना कुछ कर रहे हैं कि खुदा कुछ कर नहीं रहा। अजीज़ों, जब खुदा करने पर उतर आता है तो अय्यूब का जीवन देख लीजिए अजीज़ों। अगर वो भी यही सोचने लगता है कि सब कुछ मुझसे छिन गया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो उसका जीवन भी शायद किसी और मनुष्य के मानंद समाप्त हो जाता। लेकिन अजीज़ों, हम जानते हैं कि उसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, ईमान रखा, अपने जीवन को परमेश्वर के डर और भय में रह करके चलता रहा, और अंततः फाइनली हमें उत्तर क्या मिलता है, हमें वो खूबी क्या मिलती है, तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं खुदावन ने उसके जीवन में काम किया और उसने अपने विश्वास को मरते दम तक खुदा के ऊपर बनाए रखा। और उसका उत्तर क्या मिला, उसका फाइनल रिजल्ट क्या मिला, हमें ये पता चलता है कि उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जब वो पूरी परीक्षा उसने पास कर ली, वो निकल आया उस परीक्षा से संपूर्ण होकर के, तो हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि परमेश्वर अय्यूब के साथ वफादारी के साथ बना रहा और परमेश्वर ने उसको सब चीज़ दुगनी होकर के लौटाई। तो परमेश्वर कब आपको दुगना देगा आपको पता नहीं है, लेकिन ये बात मान करके रखिए, ये बात पर विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने लिए आपके लिए दुगनी आशीषें रखी हैं। आज शायद आपको लग रहा हो कि शायद नहीं, आज शायद लग रहा होगा आपको आज शायद कम मिला है, आपको लग रहा होगा शायद अभी दिन उतने अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए आनंद को रखा है अजीज़ों, और वो परमेश्वर के निकट ही पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर के निकट ही रहें, परमेश्वर के वचन के निकट रहें, उसे सीखते रहें, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। अगर गलती होती है तो परमेश्वर के पास जाना आवश्यक है, परमेश्वर के वचन में झांकना आवश्यक है, और उसको देख करके अपनी ज़िंदगी को बदलें, उन चीज़ों को बदलें। भाई ये गलती क्यों हुई मुझसे। ये हमेशा दिन का जब आप सोने को चलें तो लेटते समय इस सवाल को हमेशा अपने खुदा से ज़रूर पूछें, अपने दिल से ज़रूर पूछें, खुदा बाप मुझसे क्या गलती हुई आज, मुझे बताइए। मुझे जो करना चाहिए था वो क्या करना चाहिए था, क्या मैं अपनी सामर्थ्य में कर सकता हूँ। निश्चित बात है कि मनुष्य अपनी कुछ चीज़ों को अपनी सामर्थ्य में रह करके करता है और कुछ चीज़ों को परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के काम करता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जब दिन अंत हो तो हमेशा इस चीज़ का ये सवाल हमेशा आपके दिमाग में रहे जो मैंने आपको बताया कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। और जब सुबह उठें तो हमेशा पूछें, खुदावंद आज आपने मेरे लिए क्या काम रखे हैं जो आज के दिन मुझे करने हैं। खुदावंद मुझे उन कामों के लिए तैयार कीजिए ताकि मैं उन तमाम कामों को कर सकूं।